श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 32वां। यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इसके पहले श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन के द्वारा आत्मबोध की बात कही कि अपना कर्तव्य करने से जो जिस स्थान पर है, जो विकास की जिस अवस्था पर है, उसको उसी के अनुरूप अनुभव सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण दिया था, कक्षा 1 के विद्यार्थी और 3 में बैठे तो उनका विकास नहीं हो सकता है। इसी तरह से जिसके अंदर जो गुण हैं उसी के अनुसार कर्म करते हुए उसका विकास हो सकता है और वही उसका स्वधर्म है। यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय वर्ण के हैं, यानी उनमें तीनों गुणों को काटने की योग्यता है, यानी उनसे ऊपर उठ जाने की क्षमता है, योग्यता है। कारण कि इस स्तर पर पहुंचा हुआ साधक वह इस योग्य हो जाता है कि वो इन गुणों से परे उठ सके, क्योंकि उसके अंदर दैवी गुण पूर्णतया अर्जित हो जाते हैं और वह जो आसुरी संपदा है उनको वह नष्ट करके, दबा करके, उनका विनाश करके वो ब्राह्मणत्व में पहुंच सकता है और फिर उसके पश्चात वो उन गुणों के द्वारा आत्मबोध करने में सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 32वें श्लोक में, गीता विमर्श से पढ़ते हैं, महाराज जी ने लिखी है पुस्तक। यद्रक्षया चोपपन्नम, यानी बिना बुलाए प्राप्त हुआ युद्ध, स्वेच्छा से युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुए हैं, तो यह युद्ध उन्हें स्वतः ही दूसरों के द्वारा प्राप्त हुआ है। पांडवों ने तो लड़ाई से बचने का भरसक प्रयत्न किया, बहुत कहा कि मुझे 5 ही गांव दे दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान भी गए संधि का प्रस्ताव लेके, लेकिन कौरवों ने उसे भी ठुकरा दिया। परंतु सभी उपायों के असफल होने पर ही युद्ध की तैयारी हुई। अतः इस युद्ध की देनदारी कौरवों पर ही थी। अर्जुन के लिए तो बिना बुलाए ही यह उपस्थित हुआ था युद्ध। तो ऐसा युद्ध स्वर्ग का द्वार खोल देता है।
यानी दरवाजे को खोलना भी नहीं पड़ता धक्का देकर, बस उसके अंदर प्रवेश ही करना पड़ता है। उस काल में स्वर्ग ही सब कुछ था, इतना ही लोग जानते थे, इसके आगे जानते ही नहीं थे। इतना ही वेद पाठियों के द्वारा इतनी ही बात उन्हें बताई जाती थी। तो भगवान ने गीता में भी कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदों में जितना भी कथन है वो सब गुणों से प्रभावित होकर के ये तीनों गुणों की ही चर्चा है कि किस प्रकार का कर्म करें। सत्गुण सत्वगुण से युक्त होकर के तो क्या प्राप्त होगी, रजोगुण से युक्त होकर के करें तो क्या लौकिक पदार्थ प्राप्त होंगे, लौकिक उपलब्धियां होंगी। इन सब का ही वर्णन है। तामसी भी, उनकी भी चर्चा है। तो अथर्ववेद में जादू आदि है। तो भगवान ने कहा इससे तू ऊपर उठ जा, गुणों से परे हो जा। तो क्षत्रिय में ये योग्यता आ जाती है कि वह गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तू अपने कर्तव्य का पालन कर, तू इनसे आसुरी संपदा से युद्ध करने में समर्थ है, इन पर विजय निश्चय ही होगी। कहा है, आगे भी कहा है, ऐसा युद्ध जो स्वतः ही प्राप्त है, बिन बुलाए मिला है, ऐसा युद्ध स्वर्ग द्वार मपाव्रतम, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, जिसमें व्यक्ति बिना द्वार खोलने के कष्ट के ही प्रवेश कर सकता है। कहीं भी जाओ तो दरवाज़ा बंद है तो पहले खोलना पड़ता है, लेकिन यह तो द्वार खुला हुआ है। यदि तुम्हारी विजय होती है तो राज्य करोगे यहाँ, और नहीं यदि वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग तुम्हारे लिए। तो दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। युद्ध में मरने से क्षत्रिय स्वर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व मोक्ष से महीम, मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करेगा और जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो दो में से एक ही होगा, या तो वीर गति को प्राप्त होगा या तो विजय प्राप्त होगी। सुखिना का अर्थ अब बता रहे हैं। यह द्रक्षया चोपपन्नम बताया कि स्वतः बिना बुलाए प्राप्त युद्ध है ये तुम्हें, और ऐसा युद्ध यह स्वर्ग का द्वार खोलता है। और अब है सुखिना बता रहे हैं। सुखिना का अर्थ है भाग्यशाली पुण्यवान। जो ऐसा युद्ध जिन्हें प्राप्त होता है वे भाग्यवान हैं, ऐसा कथन है गीता में भगवान के द्वारा। इतनी आसानी से स्वर्ग को प्राप्त करने का सुअवसर तो भाग्य वालों को ही मिलता है। नहीं तो कितना यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कितने समय तक, तब जाके जो वेदों में लिखा है उनके अनुसार कर्म कांड करो, तब स्वर्ग की प्राप्ति होती। और यहाँ तो बस जो बिना बुलाए जो युद्ध मिला है वह, उसमें यदि प्राणों का मोह छोड़ करके योद्धा लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें आसानी से यह स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ भगवान कह रहे हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो लोगों को बड़े बड़े यज्ञ करने होते हैं, फिर कहीं स्वर्ग प्राप्त होता है। और तुम्हें तो युद्ध का ये अवसर मिला है जिससे सहज में ही स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन ने कहा था कि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, तीनों लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए, तो स्वर्ग की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग की ही भगवान के द्वारा ये चर्चा हो रही है कि जो जिनका कि वेदों में वर्णन है, वेदों के अनुसार लोग यज्ञ आदि करते हैं, तो वो तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, अपने कर्तव्य का पालन करो। अतः युद्ध करने से लाभ ही लाभ है, स्वर्ग की प्राप्ति भी और स्वधर्म का पालन भी कर्तव्य है तुम्हारा, क्योंकि स्वधर्म वही है जो हमारे विकास की गति को तीव्र करे। आगे चलने से
आगे चलने से पूर्व इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है कि आज की वर्ण संकर की स्थिति में स्वधर्म को कैसे जाना जाए। सब अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, तो जो एक जाति के गुण हैं वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे उसी जाति में पुनः आ जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आ सकते, क्योंकि सब सम्मिश्रण हो गया, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो रही। तो गुण जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण में जो उत्पन्न हुआ है उसमें ब्राह्मणत्व के ही गुण हो, उसमें क्षत्रिय के भी आ सकते हैं, क्षत्रिय में वैश्य के भी आ सकते हैं, सब इस तरह के सब देखे जा सकते हैं। बिना स्वधर्म को ठीक जाने व्यक्ति अनुसरण ही कैसे कर सकता है कि हमारा क्या स्वधर्म है, हम क्या करेंगे। वो जाति में कुछ है दूसरा और गुण उसके अंदर दूसरा है, तो यदि वर्ण के अनुसार कार्य करता है तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है वो कार्य करने की, तो वो अपने स्वधर्म का निर्धारण कैसे करे। बिना स्वधर्म को जाने गीता का उपदेश भी जीवन में चरितार्थ नहीं किया जा सकता है। तो स्वधर्म को जानना है तो उसके लिए महाराज जी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब वर्ण व्यवस्था अपने शुद्ध रूप में थी तो वर्ण ही स्वधर्म का निर्णय कर देता था, उसमें वही गुण आते थे वंशानुगत। जब कोई जो है आपस में भिन्न भिन्न जातियों की शादी नहीं होती थी, अपनी ही जाति में संबंध होता था, तो वही गुण वंशानुगत आते चले जाते थे। लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था बदल जाने के कारण अब ये करना, निश्चय करना कि स्वधर्म क्या है, मुश्किल हो जाता है। जैसे अर्जुन के क्षत्रिय वर्ण ने उसके लिए उसे स्वधर्म युद्ध का निर्णय कर दिया, उसमें वर्ण व्यवस्था शुद्ध थी, भगवान ने उसे पालन करने के लिए प्रेरित किया। परंतु आज तो ब्राह्मण के परिवार में छात्र और वैश्य के स्वभाव की आत्माएं जन्म ले लेती हैं। ब्राह्मण भी स्वयं वैश्य वृत्ति तथा छात्र वृत्ति करते हैं। ब्राह्मण में भी बहुत से सेना में चले जाते हैं, किसानी करने लगते हैं। हम कैसे जाने कि हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक आजीविका का प्रश्न है, हमें अपनी प्रवृत्तियों को आंकने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमारा क्या स्वभाव है, हमारा मन किसमें लगता है। हम किसी भी जाति के हों, लेकिन अंदर से हमारे अंदर कौन से गुण प्रकट हो रहे हैं, तो इससे भी निर्णय किया जा सकता है कि हमें अपनी प्रवृत्तियों को आंकने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमारा मन खेती में लग रहा है कि युद्ध में लग रहा है, किस में है, कि सेवा में लग रहा है। तो हमें उसी जो हमारा स्वभाव है उसी को पुष्ट करने की, उसी कार्य में लग जाने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। आज पश्चिमी देशों में मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के परीक्षण करते हैं, ये जानने के लिए कि अमुक बालक किस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसा होता है, देखा गया है, आप सब जानते हैं कि वो सब परीक्षण अनुसंधान है, वो सब उसमें वो सब परीक्षण कर लिया जाता है, फिर उनको वही कार्य में लगा दिया जाता है ताकि उस कार्य को वो निपुणता से कर सकें। बुद्धिमत्ता परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के कामों के लिए बालक की योग्यता को आंक कर निर्णय कर लिया जाता है कि वो किस कार्य के लिए रुचि रखता है, कि इस बालक को किस क्षेत्र में जाना चाहिए। वैसा करने से बालक की संभावनाओं को वास्तविकता में प्रकट होने के लिए समुचित क्षेत्र मिल जाता है। जब ये जानकारी हो जाती है कि इसकी किसमें रुचि है, तो उसमें जो गुण है वो उसी क्षेत्र में जब उसे लगाते हैं तो वो बहुत ही निपुणता से उस कार्य को करता है और वो और अधिक उसमें योग्यता प्राप्त करता है। और समाज को विशेष लाभ भी होता है जब अच्छी तरह से कार्य करेगा। वो गुण है उसके अंदर, उसकी रुचि है उसमें, तो वो अपने कार्य को बहुत ही लगन से करेगा और व्यवस्थित रूप से करेगा।
उपयुक्त व्यक्ति के उपयुक्त काम में लगने से वो कार्य अधिक सुचारू रूप से किया जा सकता है और देश तथा समाज की उन्नति भी हो सकती है। इस वर्णान्वेषण के तरीके से ठीक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने आजकल ऐसा सब यंत्र बना दिया है। इसके द्वारा भी उनकी अंदर की क्षमताओं को जान करके उन संभावनाओं को अधिक विकसित किया जा सकता है। परंतु स्वधर्म का क्षेत्र आजीविका कार्य ढूंढने तक ही सीमित नहीं है कि बस वो किस में रुचि रखता है उसको उसी में लगा दिया गया। युद्ध के लिए है तो युद्ध में लगा दिया गया, और वैश्य है तो उसी में लगा दिया गया, खेती व्यापार आदि में लग गया उसी में। तो इतना होने से ही कि नहीं कि वो धंधा उस धंधे में लग गया है, कार्य में लग गया है। जीवन में वो सब करते हुए भी अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक तरह के पाठ्यक्रम हमें सामने पढ़ने पड़ते, व्यवहार तरह तरह के हमारे जीवन में आते हैं सामने कि हमें किससे किस प्रकार से व्यवहार करना है। व्यवहारिक जीवन में भी अनेक जटिलताएं आती हैं। खाली कार्य क्षमता कार्य में है, किस कार्य में उसमें लग गया, ड्यूटी में लग गए, नौकरी में लग गए, और घर गृहस्थी में है और परिवार में है, समाज में है, कितने तरह के लेना देना, वाणी से शरीर से कितने तरह के हमारे व्यवहार होते हैं और उसमें कितनी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का कैसे समाधान, यह तो पग पग पर रास्ता बताने वाला सूत्र है गीता में। कैसे हमें रहना है, कहना कैसे है, रहना कैसे है, सहना कैसे है, ये हमें गीता ही बताती है। जिसने ये जान लिया उसका जीवन आनंदमय है। जीवन में बहुधा समस्या आ खड़ी होती हैं, यह करें अथवा ना करें, क्या करें। जिस क्षेत्र में हमने आजीविका के लिए प्रवेश किया है उसमें अपने दैनिक व्यवहार में चुनाव की समस्याएं आती हैं। हमारे बॉस कैसे हैं, कैसे हमारे और जो वहाँ कर्मचारी हैं हमें उनसे किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे, अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। व्यापार में भी आती हैं। अकेले तो व्यापार कर नहीं लेगा, कितने लोगों से सब संबंध होता है उनका, तो किस प्रकार से हमें करना है, ये सब समस्याओं का निराकरण भी एक समस्या बन जाती है, जो हमें गीता ही में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। तो उसमें अपने दैनिक व्यवहार में चुनाव की समस्याएं आती हैं। व्यवहार में क्या करें क्या न करें, ऐसी समस्या आ गई। किसको खुश करें, कि कर्तव्य पालन करें, कि हम किसी को खुश करें, आता है। बहुत ऐसे जीवन में आते हैं। और बहुत से लोग कर्तव्य पालन में करने में अनेक उदाहरण आपने देखे, और उनको उन कर्तव्य पालन करने में कितने दुख झेलने पड़ते हैं। रिश्वत लें कि ना लें, नहीं तो ऊपर से पता नहीं क्या क्या हमारे जीवन में परेशानी कर दें वो लोग। तो इस तरह की अनेक समस्याएं आती हैं, तो उनका निराकरण किस प्रकार किया जाए, ये भी एक समस्या है। पाप पुण्य के निर्णय का कर्तव्य के सुलझाव का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। एक तरफ पाप है रिश्वत लेना, और दूसरी तरफ कर्तव्य आड़े आता है, क्या करें। तो ये सब निर्णय करना, ये सब समस्या है। जैसे अर्जुन के सामने समस्या आई थी, वैसे ही क्या करें, इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। ये सब हमारे गुरु हैं, पितामह हैं, और युद्ध न करें तो कर्तव्य से अलग होते हैं, और ये सब कौरवों के पक्ष में है, इनके साथ युद्ध करना हमारा कर्तव्य है, और मारने में भी पाप लग रहा है। तो ये समस्या एक तरफ हुआ, एक तरफ खाई। तो भगवान उन्हें इस प्रकार से 18 अध्याय तक पाठ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरी आज्ञा समझ करके तू अपने कर्तव्य का पालन कर, पाप पुण्य को ना देख, जो तेरा कर्तव्य है उसे कर। स्वधर्म हमारे विकास का सूत्र है।
यही विकास का सूत्र है। इसी से हमारी चेतना का विकास होता है। किससे? अपने धर्म का पालन करने से। स्वधर्म वास्तव में एक बुद्धि है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि जग गई है, ऐसा निर्णय करने की क्षमता है कि मैं तो कुछ नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, बस यही भाव से, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा नहीं है, कोई पराया नहीं है, मेरा ये कर्तव्य है। मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, अपने प्रति और समाज के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करता हूँ। ये भाव होना चाहिए, तो फिर बंधन नहीं होता। कर्तव्य किया है तो यदि इस भाव से हम कार्य करते हैं तो लौकिक बंधन भी नहीं बनते हैं किसी भी प्रकार के, और पारलौकिक कल्याण भी होता है। इस बुद्धि से कर्म करने का अर्थ है व्यक्तिगत सुख, हानि, लाभ, मान, अपमान की गणना न करते हुए जिसे व्यक्ति अपना स्वधर्म समझे उसे करे। किसी प्रलोभन में न पड़े, हमारा इससे फ़ायदा होगा कि इससे नुकसान होगा, ये भी दृष्टि न रखें। हमारा विकास किस में हो रहा, हमारा कल्याण किस में, हमारा कर्तव्य क्या है। सांसारिक लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं करना कि किसी भी धंधे में ज़्यादा फायदा है और हमें वो गुण नहीं, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, तो हम बार बार सर्वारंभ करते ही रहें, बार बार हम कार्य को अपने बदलते ही रहें। तो ये आगे बताया है कि सर्वारंभ परित्यागे। स्वधर्म से होने वाला लाभ पूर्ण रूपेण इस निष्ठा पर निर्भर करता है। किस निष्ठा पर? कर्तव्य की निष्ठा पर। हम अपने कर्तव्य का पालन करें। इस निष्ठा से किया गया कर्म तो कर्म व्यक्ति को अहम के द्वारा होने वाले बंधन से क्रमशः ऊपर कर देता है। तो किस निष्ठा? कर्तव्य कर्म का पालन। जब हमारे ये अंदर ये बुद्धि जग जाती है, ऐसी निष्ठा जागृत कर दो, कर्तव्य कर्म नहीं भार लगे, प्राणी मात्र से प्रेम करें हम, जीवन क्या है कि सब सुखी बनाए, सभी को गले लगाएं। तो ये भैया जी ने लिखा है, ऐसी निष्ठा जागृत कर दो, कर्तव्य कर्म नहीं भार लगे। तो अपने कर्तव्य का पालन करें। इस निष्ठा से किया हुआ कर्तव्य व्यक्ति को कर्म जो है, जो करता है, अहम के बंधनों से मुक्त कर देता है। अहम और आसक्ति यही तो बंधन है। मैं और मोर तोर तय माया और जय बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, मैंने किया, मैं ऐसा। तो जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता है कि कोई हमने बड़ा काम किया। कर्तव्य करना, पूज्य भैया जी कहते थे कि ये क्या कहना है कि हमने पूरे जीवन भर रिश्वत नहीं ली है, ये भी कोई कहने की बात है? ये तो हमारा कर्तव्य है, ऐसे ही हमें कर्म करना चाहिए। कहने की बात तब होती जब हम रिश्वत लेते, तब ये कहने की बात होती कि हम रिश्वत ले रहे हैं, हम रिश्वत ले रहे हैं। ये इसमें कहने की बात, हमने गलत किया। जब हम नहीं ले रहे तो इसमें कहने की क्या बात है? तो ऐसे तो हमें करना ही चाहिए, इसका क्या बखान करना। तो राग, द्वेष और सुख की लालसा से इतना ही क्या, आसक्ति मात्र से व्यक्ति परे हो जाता है। तो आसक्ति भी नहीं रहती, राग द्वेष भी नहीं रहता, ये सब बंधन कट जाते हैं जो हमें बंधन में बांधने वाले होते हैं। राग द्वेष ही बांधता है और ये सब आसक्ति और अहंकार के कारण होता है। अतः अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। जितनी ही आसक्ति नहीं रहती है और व्यक्ति अहम के कारण उलझता नहीं है, उतना ही वो कर्म बंधन से परे होता चला जाता है। वही बात है कि जैसे जैसे आसक्ति समाप्त होगी कि ये मेरा है, मेरा है, ये तन मेरा, ये धन मेरा, ये सब कुछ मेरा मेरा मेरा, तो फिर ऐसा नहीं रहेगा तो अहंकार भी नहीं होगा। जब कुछ मेरा ही नहीं है तो किस बात का है, सब परमात्मा। इस प्रकार से स्वधर्म
की निष्ठा व्यक्ति को विकास के पथ पर आगे ले जाती है। कोई भी काम पुण्य अथवा पापमय हमारे लिए उतनी ही मात्रा में है जितनी मात्रा में हम उसे अनासक्त व आसक्त होकर करते हैं। तो यदि हम अनासक्त हैं अपने कर्म से, अपने पदार्थ से, तो हमारे लिए वो उतना ही पुण्यमय कार्य है। और यदि वही कार्य हम आसक्ति से युक्त होकर के करते हैं, मैं मेरा करके, तो वही हमारे पाप का बंधन का कारण बन जाता है। कर्म वही है, कर्म की भावना ही आकाश पाताल का अंतर कर देती है, और उतना ही वो हमारे लिए सुख अथवा दुख के फल का दाता भी हो जाएगा। तो यदि सत्कर्म करेंगे, भगवान से जुड़कर करेंगे, प्रभु की संपत्ति सब प्रभु की है, सब रघुवर की है, तो हम आनंदित रहेंगे। और जहाँ मेरा है वही दुखी 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 दुखी। समझ के अपना जगत प्रभु का और निज माया का जाल बिछाते, छीज छूटी है निज कृत बंधन, और करहु कर्म प्रभु प्रेम समाते। जब हमारी निष्ठा स्वधर्म है, जब हमारा लक्ष्य ही पुण्य पावन होकर कर्तव्य कर्म मात्र है, तो वो कर्म फल हम पर लागू नहीं होगा। हमने कर्तव्य किया है तो हम कर्म फल के बंधन से नहीं बंधेंगे। जब हमारा कर्म सकाम होगा तभी हम कर्म फल के बंधन से बंधेंगे। और जब निष्काम कर्म करेंगे, कर्तव्य मात्र समझ के करेंगे, तो वहाँ निष्कामता रहती है, तो वहाँ पर कर्म फल हमें नहीं बांधेगा। जो भी कर्म होगा, कर्म का फल मिलेगा, लेकिन हम उससे बंधेंगे नहीं। तो वो कर्म हम पर फल उसका लागू नहीं होगा। आसक्ति की लेई ही तो कर्म व्यक्ति को, आसक्ति की लेई से ही तो कर्म व्यक्ति को बांधता है, और उसके साथ ही साथ उसका फल भी बांध देता है। न कर्म के प्रति आसक्ति हो, न फल के प्रति आसक्ति हो, यही भगवान कहते हैं। स्वधर्म की निष्ठा से तो पाप और पुण्य दोनों समान हो जाते हैं। न पाप बांधता है, न पुण्य बांधता है, दोनों ही बेड़ी हैं। यदि हम पुण्य की दृष्टि से करते हैं तो भी ये बेड़ी है, पाप की दृष्टि से है तो भी बेड़ी है। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी। जो पुण्य का भाव है, इतना कर ले पुण्य मिल जाएगा, तीर्थ कर ले पुण्य मिल जाएगा, दान कर दे पुण्य मिल जाएगा। दान तो इतना किया लेकिन बंध गए, जो पुण्य है उससे बंध गए। तो इस तरह से अनासक्त होकर के कर्म कर। यदि इतनी बात भली भांति समझ ली जाए तो किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म का निर्णय करना कठिन नहीं होता है। व्यक्तिगत परिगणना करने से ही व्यक्ति स्वधर्म से भटक जाता है। अपना व्यक्तिगत लाभ देखने से ही वो भटक जाता है। जैसे कौरवों का था, सब धृतराष्ट्र भी अंधे होते थे ही, और अंधे हो गए, बुद्धि भी अंधी हो गई। वो उचित नीति का और अनुचित का फैसला नहीं कर पा रहे थे। मोह के कारण दुर्योधन की बात को ही मानते चले जा रहे। मुझे सुख होगा, और जो आत्मीय है, जो मेरे अपने हैं, उन्हें भी सुख होगा, ऐसा ही काम करें, तो ये सब बंधन का था। ऐसा करने से इसके विपरीत यह आसक्ति का ही प्रभाव है। अगर हम ऐसा करते हैं कि सब हमारे आत्मीय हैं, इन्हीं को सुख मिलेगा, मुझे भी सुख मिलेगा, सुख की दृष्टि से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करें। अतः किसी भी परिस्थिति में स्वधर्म का निर्णय करने के लिए व्यक्ति को अपने को और आसक्ति से यथासंभव बिल्कुल रहित करने की चेष्टा करके ही विचार करना चाहिए। मेरी परिस्थिति की मुझसे क्या मांग है, इस बात पर भली प्रकार विचार करने के बाद बुद्धि जो निर्णय करती है उसे कर्तव्य समझकर, जितनी हमारे पास बुद्धि है, जितना है, सब कुछ एकदम से नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी परिस्थिति की मांग है, क्या करना चाहिए जिसमें हमारा भी कल्याण हो, लोक का भी कल्याण हो, संसार का भी कल्याण हो। आत्मीय जनों का नहीं कि मेरे अपने का ही कल्याण, नहीं, संसार का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण। ऐसा भाव देख करके, अंदर रख करके निर्णय लेना चाहिए। तो जो बुद्धि कहे उसी निर्णय पर दृढ़ होकर के आगे बढ़ना है।
उसे कर्तव्य समझकर कर्तव्य करने की दृष्टि से करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, उसकी आसक्ति दूर होती चली जाएगी और वो उत्तरोत्तर स्वधर्म को और अधिक जान पाएगा। जैसे जैसे बुद्धि परिमार्जित होगी तो अपने कर्तव्य को और भली भांति जानने लगेगा। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति यदि गलत सोच ले तो उसे करे तो भी उसे लाभ होगा, उसका परिणाम उसे सिखा दे जाएगा। उसका भावना तो नहीं थी खराब करने की, कोई लोभ स्वार्थ की दृष्टि से तो उसने नहीं किया है, लेकिन यदि फिर भी वो गलत हो जाता है तो भी वो उससे सीख लेगा। वास्तव में स्वधर्म व्यक्ति और परिस्थिति दोनों पर निर्भर करता है। कोई भी परिस्थिति में आज हमारा स्वधर्म दूसरा होता है और जब परिस्थिति बदल जाती है तो स्वधर्म दूसरा हो जाता है। तो इसलिए जब हमारे पास बहुत अभाव रहता है तो हम थोड़ा सा ही दे पाते हैं, और यदि हमारे पास भगवान ने बहुत अधिक दिया है तो हमारी परिस्थिति हम कुछ ज़्यादा ही कर सकते हैं। शरीर की क्षमता की भी हम बात करते हैं, देखते हैं। इसी तरह से व्यक्ति के बदलने पर, उसके भीतर विकास होने पर उसकी परिस्थिति में भी उसका स्वधर्म बदल जाता है। छोटा बच्चा होता है तो फिर वो कुछ भी बोलता है, पिता को जरा दाढ़ी नोच लिया, कुछ कर लिया तो उसको पिता नहीं मारता है, भाई वो जानता है इस समय स्वधर्म। लेकिन अगर वो बड़ा होकर के कोई ऐसा करता है तो फिर उसके लिए उसको दंड दिया जाता है, तो स्वधर्म दूसरा हो जाता है, बच्चा वही रहता है। तो स्वधर्म, देश में लड़ाई के लिए लोग जाते हैं, वहाँ कितने गर्दन काट देते हैं, कितने लोगों की देश की रक्षा के लिए। लेकिन अगर वही कार्य वहाँ पर जो है बाहर समाज में रहकर कोई कर दे तो उसे सज़ा मिल जाएगी, जेल हो जाएगा। तो अवस्था और परिस्थिति पर भी स्वधर्म हमारा निर्भर करता है। अतः जो आज मेरा स्वधर्म है संभव है कालांतर में मेरा स्वधर्म न रहे। पहले दर्जे के विद्यार्थी का स्वधर्म है पहले दर्जे की पुस्तक को पढ़ना और दूसरे दर्जे के विद्यार्थी को उसका अपना पाठ पढ़ना है। तो इस प्रकार से यहाँ अविवाहित और विवाहित के व्यक्ति वही रहता है, उसके स्वधर्म में परिवर्तन हो जाता है। तो स्वधर्माचरण से समुचित निष्ठा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो उसने पहले किया था उससे अब की दृष्टि से अधूरा लगता है। बुद्धि जैसे जैसे विकसित होती जाती है वही कार्य उसे कम अच्छे लगते हैं और अच्छा करना चाहता है, परंतु उस समय वो उसी के योग्य था और उसके विकास का रास्ता उसी अधूरे में से ही था। छोटा बड़ा पढ़ के ही एक दर्जा वाला ठीक था, जब आगे बढ़ता है तो वो उसको पूरे वाक्य पढ़ने लगता है, तब उसका वो स्वधर्म नहीं रहता बड़ा छोटा पढ़ना। अतः इस रास्ते में पश्चाताप के लिए गुंजाइश ही नहीं कि ऐसा क्यों कर दिया। अपने प्रति सच्चा रहने की चेष्टा करनी चाहिए और परिस्थिति के प्रति सच्चा रहने की भी। धोखा नहीं होगा। सांसारिक दृष्टि से घोर पाप भी उससे हो जाए तो वो उससे छुएंगे नहीं, यदि हमारे अंदर राग द्वेष नहीं है। यह कर्म विषय का आध्यात्मिक नैतिकता का सिद्धांत है। यही कर्म योग की आधारशिला है। इसे समझे बिना कर्म योग समझा नहीं जा सकता। इसे समझ लेने से कर्म योग में उलझन नहीं दिखाई देती। निष्ठावान व्यक्ति ही इस पथ पर चल सकता है। इसलिए बुद्धि की स्थिरता पर इतना जोर दिया गया। स्थिर बुद्धि के लक्षण आगे बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, सब कुछ बताएंगे जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। इसके आगे इसी का विवेचन होगा। लौकिक मंतव्यों से विचलित होने से व्यक्ति पथ भ्रष्ट होकर विचलित हो जाता है। लौकिक जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं बनी हैं, जैसे अर्जुन बोल रहे थे, 4 बातें बताई थी कि ऐसा हो जाएगा, पाप लगेगा, वर्ण संकर होगा, क्या क्या बातें बताई थी। तो ये सब लौकिक मान्यताएं हैं, जिसमें फिर व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाता है, इसी में उलझ जाता है। स्वधर्म की कसौटी है कि वो हमें विकास के पथ पर आगे ले जाए और उसके आचरण से अंतःकरण निर्मल हो, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आदि ये सब कम हो, आसक्ति क्षीण हो और हम प्रभु के समीप हो। यही स्वधर्म के निर्णय का रास्ता है। स्वधर्म के आचरण की कसौटी यह नहीं है कि उसका आचरण हमें यहाँ अथवा परलोक में सुख प्रदान करेगा। नहीं, हमारे अंदर से निर्मलता है, अंतःकरण निर्मल हो, हमारे विकार दूर हो, यही विकास की कसौटी है। यही स्वधर्म का निर्णय करते हैं। वो तो कर्म के बंधन का विच्छेदकारी होना चाहिए धर्म हमारा।
तो यही हमें निर्णय लेना है कि हमारा स्वधर्म क्या है। अपनी परिस्थिति और अवस्था को देखते हुए ये सब बदलते रहते हैं और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। श्री राम।